सरप्राइज। अरे शादी वाला घर है ना, मैंने सोचा मुबारकबाद देने के लिए एक बार जाना तो बनता है। मैं आ गया। अरे इतनी अजनबियत क्यों? कुछ तो रिश्ता बाकी है अभी हमारा। और एक नया रिश्ता जोड़ दिया तुमने, सो अजनबी तो नहीं हुए हम। वैसे एक बात समझ नहीं आई, जिस औरत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, बात बात पे जलील किया, उससे इतनी अपनाइयत। आइंदा अपनी घटिया जबान से मेरी माँ के बारे में बात करने की हिम्मत भी मत करना। वो माँ, क्या बात है। फिर तो थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें मुझे। चलो कहो अभी, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों को एक दूसरे की कदर हो गई। वैसे अगर इस औरत के साथ, मतलब तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी सुलह हो सकती है, तो फिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है? तुम कितने बुरे और कितने नाकाबिले बर्दाश्त हो ये बात तुम खुद भी नहीं जानते। क्योंकि तुम हैवानियत के उस निचले दर्जे पर आ चुके हो जहां पर तुम्हें अपना ही घटियापन याद नहीं रहता। अरे याद रहता है, सब याद रहता है। क्या है ना, आई हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी। और उसकी वजह पता है क्या है? कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तुम्हारे सामने किया है। डंके की चोट पे किया है, वो सफान की तरह झूठ का सहारा लेकर नहीं। अरे क्या अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े होंगी? चलो अंदर चलते हैं, अंदर। मैंने आपसे कहा था इन लोगों से दूर है। क्यों आए आप यहाँ? तुम्हारा हाथ नहीं लगाना। नाइस यार, ऑनेस्टली मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम लोगों की नजर उतारूं, because you guys are looking so good together, so sweet. वैसे एक बात कहूं, तुम्हारा और ये अफान का ये जो चल रहा है 6-8 महीने की बात है। अगर ये अपने असूलों की पक्की है तो ये रिश्ता उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे, समझ रहा है ना? अंदर जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं अंदर जाओ। बीवी बात ही नहीं मानती तेरी, बुरी बात है।
वो मेरी बीवी है और आप मेरे बड़े भाई।